देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने एक साजिश को नाकाम करते हुए तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्ध आईसिस और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की शय पर आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे। संदिग्धों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस ने 8 मोबाइल और 16 सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन्हीं संदिग्धों ने दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर दौरे पर जाएंगे। योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे। इसके बाद वो जापान निकल जाएंगे, जहां 26 फरवरी तक उनका दौरा है। सीएम योगी विदेशियों के प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री योगी एक बड़े अभियान के लिए सिंगापुर और जापान का दौरा कर रहे हैं। सिंगापुर में वो प्रवासी भारतीयों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी अपने दौरे के दौरान जापान के हनुमान मंदिर भी जाएंगे। असम दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया। देश को घुसपैठ मुक्त कराने के लिए कलेजा, हिम्मत और दृढ़ संकल्प चाहिए। पीएम मोदी में ये तीनों है, लेकिन राहुल गांधी में एक बार भी घुसपैठियों को बाहर करने की बात बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनका वोट बैंक है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य और उनके शिष्य मुग्धानंद गिरी समेत 2 से 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ झूसी थाने में मामला दर्ज किया है। बता दें कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आश्रम में नाबालिगों का यौन शोषण किया गया। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाया गया था। कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया आई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे पर झूठा केस लगाया गया है। जिसने आरोप लगाया वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि फर्जी केस फर्जी ही साबित होगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, इसलिए ऐसे झूठे आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओडिशा के झारसुगुड़ा में रविवार तड़के सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर और पुलिस की बोलेरो के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के मेहसाणा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल परिवार राजस्थान से शादी समारोह से लौट रहा था, तभी ऊंझा मेहसाणा हाईवे पर कार की डिवाइडर से टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में 6 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। गुजरात के राजकोट में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के निर्देश पर नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। शहर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने 1400 निर्माणों पर बुलडोजर चलाए। जंगलेश्वर इलाके में नदी के किनारे और टीपी रोड पर 1489 संपत्तियों को हटाया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बिरला ए हॉस्टल के बाहर हुई फायरिंग के मामले में आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद नाराज छात्रों ने अपना धरना वापस ले लिया। दरअसल शनिवार को बीएचयू में बिरला और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग हुई। बिरला हॉस्टल के छात्रों ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया। फायरिंग के विरोध में छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की। यूपी के हरदोई में एक शादी समारोह के दौरान दबंगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया और उसे तमंचे की नोक पर अगवा करने की कोशिश की, जिससे मैरिज लॉन में अफरा तफरी मच गई। दबंगों ने युवक की पहले बेरहमी से पीटा, फिर तमंचा तान कर गोली मारने की धमकी देने लगे। युवक के शोर मचाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और हमलावरों को खदेड़ा और भीड़ ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बाकी की तलाश की जा रही है। त्योहारों से पहले यूपी के शहर शहर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी जारी है। विभाग ने बुलंदशहर में मिलावटी खाद्य सामानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कई जगहों पर रेड की, मक्खन, तेल, खोया और दूसरे उत्पादों के सैंपल लिए और लाखों का माल जब्त कर लिया। संभल में भी टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है, चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया गया, जिसे लैब जांच के लिए भेजा गया है। लखनऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर्वोदय नगर इलाके में महिला से चेन लूट की वारदात में पुलिस को इनकी तलाश थी। बीती रात पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए कोशिश की तो पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, टूटी हुई चेन और एक स्कूटी बरामद हुई है। गुरुग्राम में एक छात्रा को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। आरोप है उसके लिव इन पार्टनर पर है। त्रिपुरा की रहने वाली पीड़ित छात्रा लिव इन पार्टनर के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों शादी की बातचीत चल रही थी, लेकिन लड़का
अपनी पार्टनर पर शक करता था, इसीलिए उसे प्रताड़ित करने लगा। छात्रा की मां ने जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रा को आरोपी से छुड़वाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने खाली प्लॉट पर कार खड़ी कर दी थी, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद ये नौबत आ गई। मारपीट में दोनों तरफ के कई लोग जख्मी हुए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, एक पक्ष के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पक्ष का कहना है कि हमला हम पर भी हुआ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके में साहिल धनेश्वरा के लिए इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। साहिल की मां इना माकन भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई। इना माकन ने कानून में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि हमारे बच्चों को बचाओ। आपको बता दें कि साहिल की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। दिल्ली के सरिता विहार में एक दिल दहला देने वाला डबल मर्डर का मामला सामने आया, जहां मां और उसकी 6 साल की बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो घर के अंदर बेड के स्टोरेज बॉक्स में महिला और उसकी बच्ची का शव छिपा कर रखा गया था। जांच में इमारत में ही रहने वाले एक अकाउंटेंट को इस हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। दिल्ली के मॉडल टाउन में 4 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर भीषण आग से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को भी आग लगने की खबर दी गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त घर में कई लोग मौजूद थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग बुझाने में करीब 3 घंटे का वक्त लग गया। आग लगने की कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में भी एक इमारत में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के वक्त 3 लोग घर में सो रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक मकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। धू धू कर लपटें उठने लगी। घटना के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी तरह की जन हानि की खबर नहीं है। साइबर अपराधों के खिलाफ एमपी की शिवपुरी पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश डालकर 20 आरोपियों को पकड़ा और करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की। गिरोह के लोग महिलाओं के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अश्लील चैट करते, फिर उसे रिकॉर्डिंग करके धमकी देकर पैसों की उगाही करते। सूरत के लिम्बायत इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की पहली मंजिल से मां और बेटी के बालकनी से गिरने का वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि रेलिंग नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि गिरने के तुरंत बाद लड़की तो उठ गई, मगर बाप बेहोश हो गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सिर्फ सामान्य सी चोटें आई हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ में एक सभा के दौरान कविता सुनकर भावुक हो गई। अपने आंसू नहीं रोक पाई। राजे झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह के जनसंवाद पद यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंची थी। कार्यक्रम में माता पिता और भाई पर लिखी एक कविता को सुनकर वो काफी भावुक हो गए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आनंदम फेस्ट 2026 मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा शामिल हुए और फिटनेस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन का मकसद सभी उम्र के लोगों में फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए उन्हें एनकरेज करना है। मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद रजत शर्मा ने कहा कि उन्हें इस फेस्ट को देखकर वाकई आनंद आ गया। उन्होंने फेस्ट के ऑर्गेनाइजर की तारीफ की और कहा कि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम अब आगे भी होते रहने चाहिए। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा LGVK सक्सेना के निमंत्रण पर दिल्ली के असीता पार्क में DDA के सालाना फ्लावर फेस्टिवल में भी शामिल हुए। यमुना नदी के किनारे फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। रजत जी के साथ दिल्ली के LGVK सक्सेना ने ट्यूलिप के खूबसूरत फूलों और प्रवासी पक्षियों को भी देखा, जो इस मौसम में यमुना नदी के किनारे आते हैं। फ्लावर फेस्टिवल में इस बार कई तरह के पक्षियों और जानवरों की खूबसूरत आकृतियां भी बनाई गई हैं। पाकिस्तान ने आज तड़के अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक इस दौरान प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके सहयोगी गुटों के 7 ठिकानों को टारगेट किया गया। रिहायशी इलाकों में बमबारी से 19 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अभी अफगानिस्तान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद 24 घंटे के बाद ट्रंप ने एक बार बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रंप ने कहा कई देश अमेरिका का फायदा उठाते रहे, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ये नया टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे देश के लिए कलंक बताया और कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं। T20 वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा का कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बचाव किया।
सूर्य कुमार ने कहा कि अभिषेक के फॉर्म की चिंता नहीं है, उन्हें उन लोगों की फिक्र है जो अभिषेक के फॉर्म को लेकर परेशान है। अभिषेक के बल्ले से अभी रन नहीं निकल रहे, लेकिन जिस दिन निकलेंगे सब जानते हैं उस दिन विपक्षी टीम का क्या हाल होगा। T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का लगातार 3 मैचों में खाता नहीं खुला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी कर ली है। शादी का कार्यक्रम बेहद सादगी के साथ करीबी दोस्तों के और परिवार की मौजूदगी में हुआ। शिखर ने सोफी के साथ शादी की तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, मिस्टर एंड मिसेस धवन। शिखर धवन दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे। धवन की पहली शादी 2012 में आयशा मुखर्जी से हुई थी। दोनों का 2023 में तलाक हो चुका है।